इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की तीन टाइप्स होती हैं। उसके आगे पार्ट वन भी लिखा हुआ था, वो मैं अभी आप लोग को वजह बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स की तीन टाइप्स होती हैं। पहली होती है बूलियन ऑपरेटर, दूसरी होती है कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरी होती है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, इस पार्ट में वो पार्ट वन इसलिए लिखा हुआ था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, बूलियन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर कल जो टॉपिक होगा और कल जो पार्ट होगा लॉजिकल ऑपरेटर का, उसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बूलियन ऑपरेटर पे। बूलियन ऑपरेटर की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि बूलियन असल में खुद एक डाटा टाइप होती है। ठीक है, जो हमने अभी नहीं पढ़ी उसकी वजह यह है कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में बूलियन डाटा टाइप नहीं होती। ठीक है, लेकिन सी से जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, सी प्लस प्लस पे या किसी और भी लैंग्वेज पे, सी शार्प पे जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे ये एक अलग डेटा टाइप देख रहे होंगे जो कि बूलियन के नाम से होगी। डेटा टाइप आप लोग को याद होगी कि डेटा टाइप मुख्तलिफ तरह की होती है। जिस तरह का डाटा स्टोर करना होता है उस तरह की हम डाटा डाटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो बूलियन डेटा टाइप होती है उसकी खास बात ये होती है कि इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, या तो यस या नो। ठीक है, और अगर और अच्छी तरह इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलूं, या तो ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स स्टोर होता है। और उसी को हम वन जीरो से भी रिलेट कर सकते हैं कि या तो ट्रू है तो मतलब वन है, और अगर ट्रू नहीं है तो उसमें फिर दूसरी वैल्यू लाजमी फॉल्स ही होगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो वो जीरो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि सी लैंग्वेज में बूलियन नहीं होती टाइप, जैसे कि जीरो जिसकी वैल्यू जीरो या वन होती थी, तो वो सी में नहीं होती। अब जब सी में नहीं होती तो फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर ये एज्यूम किया जाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कि जीरो होगी उसको हम फॉल्स इंटरप्रेट करेंगे। फॉल्स क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि बूलियन असल में फॉल्स ले रहा होता है ना वैल्यू। तो जहाँ पे भी हम हमारा जीरो होगा वो फॉल्स एज्यूम किया जाएगा, और जहाँ पे भी नॉन जीरो होगा, ये बात अगली ये लिखी हुई है कि जो भी वैल्यू जीरो से अलग होगी वो ट्रू एज्यूम की जाएगी। जैसे अगर कोई फाइव आ गई, वैल्यू टू आ गई, वो भी ट्रू एज्यूम की जाएगी, मतलब नॉन जीरो है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे कोडिंग में। इसमें से पहला एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। इसको लिखने का तरीका दो दफ़ा एंड लिख देते हैं, इस तरह से। दूसरा है हमारा और ऑपरेटर। इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम दो लाइंस लिखते हैं बीच में, जिन पे ये ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में। इस तरह से तीसरा जो ऑपरेटर है वो हमारा नॉट ऑपरेटर है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रहे होते हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो एंड की ये खासियत होती है कि अगर उसके दो एक चीज़ तो ये है कि एंड जो गेट होता है, एंड जो ऑपरेटर होता है, उस वो हमेशा दो वेरिएबल्स पे ही परफॉर्म होगा। ठीक है, दो से कम पे परफॉर्म नहीं हो सकता, तो एंड के लिए मिनिमम इनपुट दो होते हैं। तो अगर और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर दो पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है जब, तो वो आउटपुट में ट्रू सिर्फ उसी से केस में देता है जब उसके दोनों इनपुट्स ट्रू हों, मतलब दोनों इनपुट्स नॉन जीरो हों और वन हो, तो तब वो आउटपुट आपको नॉन जीरो या वन देगा। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे जीरो को फाइव से एंड करवा रहे हैं, तो जीरो जब फाइव से एंड होगा तो इसका आउटपुट जीरो आएगा। उसकी वजह यह है कि दोनों में से एक जीरो है। तो एंड यही कहता है कि अगर एक भी जीरो होगा इनपुट तो आउटपुट जीरो आएगा, इसलिए सी में वैल्यू जीरो स्टोर हो जाएगी। एक और मिसाल इसकी देख लेते हैं, फोर और जीरो, तो इसमें भी एक इनपुट जीरो है तो इसलिए सी में जीरो स्टोर हो जाएगा। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे फोर और फाइव को एंड कर रहे हैं, तो इसके सी में वैल्यू वन स्टोर होगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज नॉन जीरो हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बूलियन में क्योंकि ट्रू फॉल्स तो होता नहीं है, तो जो जो भी नॉन जीरो होगा उसको हम ट्रू एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे फाइव और फोर दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसलिए दोनों को ट्रू एज्यूम किया। तो जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर में
ये कंडीशन होती है कि अगर कोई एक भी ट्रू होगा, हाई होगा या वन होगा, मतलब तीनों बातें एक ही चीज को कहते हैं, तो कोई एक भी अगर नॉन जीरो होगा तो आपका आउटपुट नॉन जीरो आएगा। इसकी भी एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे देखें एक नॉन जीरो है 5, बेशक दूसरा जीरो ही क्यों ना हो, इसका आउटपुट हाई मतलब वन होगा, तो सी में वन स्टोर हो जाएगा। इस तरह से 4 है, 4 नॉन जीरो है, और जो दूसरा है बेशक वो जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन एक नॉन जीरो होगा तो आउटपुट में नॉन जीरो वैल्यू आएगी, मतलब वन आएगा, तो इसलिए सी में वन स्टोर हो गया। और इसी तरह से दोनों अगर वन होंगे तब भी स्टोर वन होगा। सिर्फ एक सिनेरियो में इसमें आउटपुट जीरो आता है कि दोनों अगर जीरो हों, जैसे ये दोनों जीरो होंगे तो फिर सी में भी जीरो स्टोर होगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है वो नॉट ऑपरेटर है। नॉट के बारे में अगर इजी डेफिनेशन उसकी करें तो वो इन्वर्टिंग होता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका अपोजिट कर देगा वो। अगर आप नॉन जीरो इनपुट देंगे तो वो उसको जीरो कर देगा, और अगर जीरो इनपुट देंगे तो उसको नॉन जीरो कर देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये मिस्टेक हुई हुई है, जीरो से पहले एक नॉट लिखना लिखना चाहिए था। सी इज इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क जीरो सेमीकोलन, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल सी इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन मार्क जीरो होगा तो सी में वन स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से जब नॉन जीरो होगा, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क मिसिंग है, सॉरी हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क मिसिंग है, अगर नॉन जीरो होगा तो वो सी में जीरो स्टोर कर देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर का काम होता है। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर की, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी एक तरह से बुलियन ही समझ लें, बुलियन आउटपुट दे रहे होते हैं। वो किस तरह से कि जब किसी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो वो उनका कंपैरिजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अभी मिसाल जब है देंगे तो और समझ में आएगी ये बात। जैसे कि हम लेस देन चेक कर रहे हैं, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि एक वेरिएबल में जो वैल्यू है वो दूसरे से लेस है, तो अगर लेस होगी तो वो हमें ट्रू आउटपुट देगा, वन आउटपुट देगा, और अगर वो लेस नहीं होगी, ग्रेटर होगी, तो वो हमें जीरो आउटपुट देगा। तो ये वाले ऑपरेटर भी हमें बुलियन में ही रिजल्ट दे रहे होते हैं। इस तरह से इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लेस देन इक्वल टू हो। ये भी एक अलग कंपैरिजन ऑपरेटर है कि लेस देन भी होगा और इक्वल भी होगा, तब दोनों सिनेरियोज में वो हमें ट्रू आउटपुट देगा, और अगर बड़ा होगा तो फिर वो फॉल्स दे देगा। ऊपर वाले जो पहला केस था उसमें अगर इक्वल होगा तब भी वो आउटपुट फॉल्स दे रहा होगा। फॉल्स मैं आप लोग को समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन असल में हमारे केस में सी लैंग्वेज में जीरो और वन ही है ना। जैसे पहले केस में अगर हम जो जिसको कंपेयर करा रहे हैं वो दूसरे से बड़ा है, उस केस में भी हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर बराबर है तब भी फॉल्स मिलेगा, लेकिन अगर छोटा है तो ट्रू मिलेगा, मतलब वन मिलेगा। इसी तरह से दूसरे केस में अगर बराबर होंगे तब भी वन मिलेगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो जीरो मिलेगा। तीसरा केस ग्रेटर देन, अगर दूसरी वैल्यू बड़ी होगी पहली छोटी होगी तो वन मिलेगा, उसके अलावा अगर इक्वल भी है या छोटा भी है तब भी जीरो मिलेगा। तीसरा केस बराबर होने पे भी वन देगा, और अगर छोटा है तो जीरो देगा। और इक्वल टू के लिए ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है आप लोगों के लिए, ये याद रखिएगा, कभी भी इक्वल टू की कंडीशन चेक करनी हो तो उसके लिए डबल इक्वल टू लगता है। क्योंकि सिंगल इक्वल टू हमने देखा है असाइनमेंट के लिए होता है, जब भी सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और अगर डबल इक्वल टू लगाएंगे तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाएगा, कि ये चेक कर रहा है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। और एक होता है नॉट इक्वल टू, कि अगर हमें ये देखना है कि दोनों बराबर नहीं हैं तब ये ट्रू देगा, और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये आउटपुट हमें फॉल्स देगा, मतलब जीरो देगा। तो इसको हम अगर प्रोग्रामिंग में किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने सिंगल इक्वल टू की मिसाल दिखाई है और डिक्लेरेशन भी की हुई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये सब असाइन हो रही है वैल्यूज सबको। उसके बाद ये पहली कंडीशन में देखें क्या हो रहा है, आर ई एस इक्वल्स टू ए लेस देन बी। ए में क्या है 7, बी में क्या है 10। तो 7 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो आर ई एस में वन चला जाएगा। ये आगे कमेंट में दिखाया हुआ है कि आर ई एस में वन आ गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, 7 छोटा है 10 से। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू सी।
कि क्या ए सी से छोटा या बराबर है, तो बराबर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि दोनों बराबर हैं, तो इसलिए आरईएस में अभी भी 1 स्टोर हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए 1 आ जाएगा, असाइन हो जाएगा आरईएस में। तीसरी कंडीशन क्या है कि ए लेस देन सी, क्या ए सी से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि ए सी से छोटा नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे बराबर का हमने निशान नहीं लगाया, सिर्फ लेस का लगाया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए आरईएस में क्या हो गया, 0 स्टोर हो गया। फिर इस तरह से अगर हम इक्वल टू की कंडीशन चेक करना चाहेंगे, क्या बी और सी बराबर हैं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बी 10 है सी 7 है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आरईएस में 0 स्टोर हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही।